इफ योर लोअर बैक हर्ट राइट नाउ और दिन में आपको कभी भी लोअर बैक में पेन होने लग जाता है, देन बिलीव मी, यू आर नॉट अलोन. Lower back pain is one of the most common complaints in the world right now. New parent or students, office workers, or the one who stand most of the time in office or sit all day, they all complain about lower back. And you know what is the most important thing is the rest is not the solution. The painkiller is not the solution, and sitting more is not the solution. You need targeted movement. Okay, so in the next 15 minutes of this video I am going to share with you very simple movement which you should do daily to relieve the back pain. So before we move forward, let me give you a छोटा सा context about the video. So क्या होता है ना, जब आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं तो हमारे जो हिप फ्लेक्सर्स होते हैं, these are the muscles जो हमारी लोअर बैक को कनेक्ट करती है टू आवर थाइज, वो क्या होती है, बहुत टाइट हो जाती है और शॉर्टन हो जाती है. And second is our glutes. These are the muscle which support our pelvis. Okay, तो बहुत टाइम तक बैठे रहने से, खड़े रहने से ये मसल्स इनएक्टिव हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं, जिससे हमें फिर कॉन्टिन्यूअस बैक पेन होने लग जाता है. तो आज हम इन्हीं दोनों मसल्स पे काम करने वाले हैं टू रिएक्टिव देम and to activate them more. Okay, so let's get started. Okay, शुरू करते हैं आज का सेशन. अपने मैट पे बैठ जाइए. Okay, now आप एक टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं, जिसमें आपकी जो रिस्ट है वो आपके जस्ट कंधों के बिलो होनी चाहिए और आपके जो घुटने हैं वो आपके हिप के नीचे हों. ओके, हम यहाँ पे कैट एंड काउ पोज करने वाले हैं. आपको क्या करना है, पहले आपकी स्पाइन बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए, दैट मीन्स बिल्कुल सीधी, और आपकी नेक भी बिल्कुल सीधी हो. ठीक है, प्लीज़ अपनी नेक को ढीला ना छोड़ें यहाँ पे. एंड नाउ इनहेल करना है, ऊपर देखना है और एक आर्च देना है अपनी स्पाइन को. इनहेल, एक्सहेल करते हुए मैट को धक्का दीजिए और अपने कानों को अपनी आर्म्स के बीच में लेके जाएं. एंड एक्सहेल अगेन. इनहेल, ऊपर देखें, सीलिंग की तरफ देखें. एंड एक्सहेल, नीचे जाएं. बहुत ही स्लो मूवमेंट करनी है हमें, बहुत ही स्लो, जितना स्लो आप कर सकते हैं. अपनी ब्रेथ के साथ मूव करें और जितना आर्च कर सकते हैं उतना ही आर्च करना है. अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मूव करें. एक्सहेल एंड गो डाउन. 4 बारी और करेंगे हम. इनहेल करें और ऊपर की तरफ देखें. एक्सहेल करते हुए नीचे. Inhale up. Exhale down. Inhale up. And exhale down. One last round. Inhale up. And exhale down. अब यहाँ से फिर से न्यूट्रल स्पाइन में आ जाएं. अब अपने जो पैरों के जो टोज हैं उनको टच करना है. जो बिग टो है, अंगूठे हैं आपके, उनको टच कीजिए. थोड़ा सा गैप लेके आइए अपने घुटनों में और अपने हिप्स को ड्रॉप करने की कोशिश कीजिए अपने लेग पे. अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक पिलो रख सकते हैं आप और फिर करिए. ठीक है, अपने हाथों को जितना दूर ले जा सकते हैं उतना दूर रखिए और कोशिश करिए अपने माथे को मैट से टच करने के लिए. अपनी बॉडी को सिंक होते हुए फील करिए, कैसे आपकी बॉडी ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है. ट्राई करें कि आपकी आर्म्स मैट पे टच हो रहे हों, आपकी चेस्ट मैट से टच हो रही हो. इनहेल करें
and exhale. Inhale and exhale. होल्ड करेंगे फॉर 5 ब्रेथ्स। फील करें कैसे इनहेल करते हुए आपकी स्पाइन इलोंगेट होती है और एक्सहेल करते टाइम किस तरीके से आप सिंक इन हो रहे हैं मैट में। फील इट एंड होल्ड हियर। होल्ड हियर फॉर 3 more breath. Inhale and exhale. Inhale and exhale. कोशिश करिए कि आपके जो एक्सहेल की ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो इनहेलेशन से। एक बार ये और इनहेल करेंगे, लॉन्ग इनहेल and exhale even longer. होल्ड करिए यहाँ पे, ब्रेथ को नॉर्मल होने दीजिए। बी हियर। फील करें कि आपको कितना रिलैक्स फील होता है इस टाइम पे। दिस इज़ द मोस्ट रिलैक्सिंग आसन आई हैव एवर नोन। बी इन दिस आसन। नाउ स्लोली अपने हाथों पे आ जाएं टेबल टॉप पोजीशन में। नाउ फ्रॉम हियर हम पिजन पोज करने वाले हैं। तो पिजन पोज के लिए अपनी नीज जो हमने थोड़ी सी दूर की थी उसे वापस से ले आएंगे सेम पोजीशन में। अपने राइट लेग को आगे लेके आएंगे और अपने रिस्ट के सामने रख देंगे। ओके, अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे और अपनी राइट लेग को हम थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। मूव इट क्लोजर टू योर थाई, इनर थाई। ओके, नाउ फ्रॉम हियर अपने हाथों को अपने मैट के साइड पे रखिए एंड होल्ड हियर। ट्राई करें कि आपके जो हिप्स हैं वो मैट पे ही लग रहे हों। अगर वो इस तरीके से उठे हुए हैं तो हम पिलो रख सकते हैं अपने सपोर्ट के लिए एंड सिट हियर। होल्ड हियर। अपने कंधों को अपने कान से दूर रखेंगे, नीचे रखेंगे अपने कंधों को, इस तरीके से ना करें। इनहेल करें एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। अगेन इनहेल and exhale. Inhale and exhale. रिलीज करेंगे आसन को। वापस से टेबल टॉप पोजीशन में चले जाएं। अपने पैर को पीछे लेके जाएं और यहाँ से अब हम पिजन पोज दूसरी साइड भी करने वाले हैं। अपने लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे, अपने रिस्ट के पीछे रखेंगे इस तरीके से और राइट लेग बिल्कुल पीछे। थोड़ा सा बेंड करें अपने लेफ्ट लेग को एंड होल्ड and hold here, inhale and exhale,
इनहेल एंड एक्सहेल। तो बहुत बारी क्या होता है, बहुत सारे लोग पिजन पोज नहीं कर पाते हैं एट फर्स्ट। तो मैं आपको एक दूसरा आसन बताने वाली हूँ पिजन पोज की जगह, जिससे आपको सेम बेनिफिट्स मिलेंगे, बट दैट इज अ बिट इजियर देन पिजन पोज। तो अपने दोनों पैरों को आगे ले आए, मैट पे लेट जाएं। अगर आपने पिजन पोज कर लिया है उसके बाद आप ये करिए, और अगर आप पिजन पोज नहीं कर पाए हैं तो भी आप ये करिए। ओके, सो अपने दोनों नीज को आगे लेके आएंगे, अपने राइट लेग को लेके जाइए और टक कीजिए लेफ्ट लेग की नीज के जस्ट बिलो। इस तरीके से अपने पैर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से। नाउ अगर आप यहाँ तक कंफर्टेबल हैं तो अपने लेफ्ट लेग को यहाँ से होल्ड करेंगे और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से। जहाँ तक आपको कंफर्टेबल लग रहा है उतना ही पुल करना है। अगर आपको यहीं पे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है, डू नॉट पुल मोर। ओके, अगर आप कर पाते हैं, इफ यू आर ओके, देन पुल मोर एंड होल्ड हियर, होल्ड हियर, inhale and exhale, inhale and exhale, again inhale and exhale। अपने पैर को अपने हाथ से सपोर्ट देते हुए नीचे रखेंगे, और हम सेम चीज़ दूसरी साइड करने वाले हैं। दोनों घुटनों को अपने पास लेके आए, अपने लेफ्ट लेग को टक करें अपने राइट लेग पे, अगेन पुल करेंगे हम अपने राइट लेग को। जितना कर सकते हैं उतना ही करना है, डू नॉट स्ट्रेच मोर एंड होल्ड हियर। ये आसन बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं आपके हिप फ्लेक्सर्स को ओपन करने के लिए, ग्लूट्स को ओपन करने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए। सो होल्ड हियर, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale again and exhale। वेरी अमेजिंग। अपने दोनों पैरों को नीचे रख दें और यहाँ से हम जाने वाले हैं ब्रिज पोज में, सेतु बंध आसन में। अपने जो पैर हैं उन्हें थोड़ा सा नज़दीक कर लें अपने हिप्स के, ठीक है। अपने हाथों को नीचे रखेंगे मैट पे अपने हिप्स के साइड में, और यहाँ से हम अपनी लोअर बॉडी को उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना आप पिक कर सकते हैं उतना ही करिए, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, यू माइट बी ओवरवेट और आपको ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो मैं आपको एक मॉडिफिकेशन बताऊंगी आफ्टर दिस पोज, यू कैन डू दैट। ओके, सो फॉर नाउ जो लोग कर सकते हैं, अपने पैरों को इस तरीके से पुश करना है ऑन द मैट और अपनी बैक को उठाना है। कोशिश कीजिए आपके जो नीज है इस तरीके से वाइड ओपन ना हो, यहाँ पे नज़दीक रहे, और ऊपर उठाइए अपनी हिप्स को जितना आप उठा सकते हैं। Chin will be closer to your chest and hold here. Hold here for 5, 4, 3, 2 and 1 down। ये हम 4 बारी और करने वाले हैं सेतु बांध आसन अभी। सो राउंड 2, अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे फॉर 5, 4, 3, 2 and 1 and down। Again up, होल्ड, ब्रीथ करते रहेंगे
For 5, 4, 3, 2, and 1, and down. Again, second last round. Up, hold, hold for 5, 4, 3, 2, and 1, down. Last round. Up, and hold here for 5, 4, 3, 2, and 1, down. And relax here. रिलैक्स करेंगे, अपनी ब्रेथ को नॉर्मल में लेके आए. इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल. वेरी नाइस. अपने पैरों को थोड़ा सा दूर करें अपने हिप से, अपने हाथों को थोड़ा सा फैला लें. हम कंस्ट्रक्टिव रेस्ट की पोजीशन में हैं. आपके जो पैर हैं पूरे मैट से टच होने चाहिए, कहीं से भी उठे ना हो. इस आसन में रहिए. दिस आसन इज रियली अमेजिंग टू रिलीव योर स्ट्रेस. अपनी उंगलियों को महसूस करें. आपको एक झंझनाहट सी महसूस हो सकती है. अपने पैरों को फील करें, अपनी थाइज को फील करें. कोशिश करें कि आपकी जो बैक है पूरी मैट से टच हो रही हो, कहीं से भी ऊपर ना हो. अपनी आंखें बंद कर लें और इसी पोजीशन में, इसी आसन में जब तक आपको लगता है आप रहें. नॉर्मल तरीके से ब्रीथ करें जैसे आप करते हैं. बस ध्यान दें कि आप कब इनहेल कर रहे हैं और कब एक्सहेल कर रहे हैं. इनहेल एंड एक्सहेल. आपकी बॉडी धीरे धीरे बिल्कुल हल्का महसूस करने लगेगी. आपको एक झंझनाहट सी महसूस हो रही होगी अपने हाथों की उंगलियों पे, धीरे धीरे ऊपर आते हुए आपके आर्म्स पे. ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी है आपकी बॉडी के अंदर. यहीं पे रहिए. अपनी बॉडी को आराम दीजिए. और जब आप कंफर्टेबल फील करें अपनी आंखें खोल लीजिए. अपने आसपास देखिए क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको. नेम देम. जैसे कि मुझे पंखा दिख रहा है, सीनरीज दिख रही हैं, लैंप दिख रहा है, एसी दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है. नेम द थिंग्स यू कैन सी अराउंड यू और अपने एनवायरनमेंट पे वापस आ जाइए. स्लोली अपने राइट साइड टर्न लेते हुए बैठ जाएं मैट पे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन. आई फील सो रिलैक्स्ड. जैसा मैं पहले फील कर रही थी क्लास से पहले, उसके बाद मैं खुद बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ. सो डू लेट मी नो कि आपको कैसा लग रहा है. आपको कुछ चेंज लग रहा है स्टार्ट से लेके अभी तक आपने जब सारे आसन किए. आई फील सो गुड. And do let me know in the comment section how you feel, and please try to do this asan every day. आपको सच में अलग रिलीफ फील होगा.
एंड आपको बैक पेन से बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी अगर आप ये हमेशा रोज करेंगे तो। ओके, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।